नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। हम पिछले कुछ बैठकों में रमन महर्षि की जो उपदेश सार नाम की एक ग्रंथ है या उनकी रचना है, उस पर बात कर रहे हैं। आज छठा और आखिरी उसका भाग है। तो इसमें 26 से लेकर के जो 30 सूत्र हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो पिछली बैठक में हमने बात करी थी कि 24 और 25 सूत्र, जिसमें कहा गया कि ईश जीवयो वेश धी विधा सत्स्वरूपतः वस्तु केवलम। ईश यानी ईश्वर, और जीव यानी जो मैं अपने आप को समझता हूँ इस सृष्टि से या ईश्वर से भिन्न, उन दोनों में कोई भेद नहीं है, केवल वेशभूषा का अंतर है। बहुत सतही रूप से उनमें कुछ भेद है, या काल्पनिक रूप से हम उनमें भेद बना देते हैं, विभाजन बना देते हैं। क्योंकि जो सत्य है वही तत्व है, वही है आधार ईश्वर का भी और जीव का भी। आगे उन्होंने कहा था 25वें श्लोक में कि वेश हानतः स्व आत्म दर्शनम ईश दर्शनम स्व आत्म रूपतः। वो जो आत्म का जो स्वरूप है, वो जो उसका होना है, वही सत्य है, वही सत्य का भी स्वरूप है। और जब ये आप काल्पनिक भेद ईश्वर और जीव में समाप्त हो जाता है, यानी सब तरह के विभाजन जब समाप्त हो जाते हैं, जब द्वैत समाप्त हो जाता है, तो जो रह जाता है उसको स्व आत्म दर्शनम कहा है। यानी वही मेरा अपना होना है, या ऐसा दर्शन जिसमें मेरा होना नहीं है, बस दर्शन मात्र रह गया। इसी पर आगे चर्चा करते हैं कि आज जो हम थोड़ा और गहराई में इनमें उतरेंगे। 26, 27, 28, 29 और 30 ही सूत्र हैं इसमें। रमन महर्षि की जो ये उपदेश सारम करके एक बहुत सुंदर रचनाएं हैं, उनकी अपनी अभिव्यक्तियां हैं जो उन्होंने पाया होगा। उन्होंने कोई ज्यादा पारंपरिक शिक्षा या वेदों का सहारा नहीं लिया, बस अपने आप अपनी मौज में जो समझ में आया वो बोल दिया। और बाद में जो पंडित हैं, उन्होंने इसको एक उपनिषद का दर्जा दिया है। ये जो उपदेश सारम है, इतना सुंदर ये ग्रंथ है। तो 26वें सूत्र में या श्लोक में वो कहते हैं कि आत्मसन स्थिति स्व आत्म दर्शनम आत्मनिर्द्वात आत्मनिष्ठता। अब स्व आत्म दर्शनम को फिर से वो बताना चाह रहे हैं और थोड़ा गहराई में कि वो है क्या। आत्मा का दर्शन यानी क्या, मेरा स्वयं का दर्शन यानी क्या, मेरे स्वरूप का को देखना मतलब क्या। तो कहते हैं कि आत्म स्थिति, उसमें जो स्थिति है वही उसका दर्शन है। स्थिति अलग है और दर्शन अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी मैं अलग हूं और मैं अलग होते हुए आत्मा का दर्शन कर लूं, वो संभव नहीं है। आत्म को आप मैं भी कह सकते हैं, और अहम से भी उन्होंने संबोधित किया है। और अंत में उन्होंने अहम को ही, जब अहम का नाश हो जाता है तो जो रह जाता है उसको भी अहम नाम से ही संबोधित किया है। तो कहने का अर्थ ये है, जो तात्पर्य रहा होगा उनका, वो ये है कि दो हैं ही नहीं। अगर दो होते तो उसका दर्शन होता। पर जब वो स्थिति हो जाती है, स्थिति होने का अर्थ क्या है कि जो आप इधर उधर
विभाजन करके हम लोग अपने आप को बनाए रखते हैं, चाहे संसार में या अध्यात्म में। किसी भी जगह जब दो आ जाते हैं तो वहां दर्शन नहीं हो सकता, वहां स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए वो अगली ही पंक्ति में इसको और स्पष्ट करते हैं, आत्मनिर्द्वात, आत्मनिष्ठता। वो जो निर्द्वात आत्म जो है वो निर्द्वात है, वो दो नहीं है वहां पर। और यही आत्म में निष्ठा है, या उसमें उसकी समझ है। कुछ करना नहीं है, जैसे ही कुछ गति होगी मन की तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ खतरा है। मन की गति कहाँ होती है कि मैं अलग हूं, मेरा लक्ष्य अलग है, मैं अलग हूं, मेरा भय अलग है, मैं अलग हूं, मेरे विचार अलग है। यानी विचारक अलग है और विचार अलग है, दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, साक्षी अलग है, साक्ष्य अलग है। ये जैसे ही द्वैत आता है, ये मूल द्वैत है। पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। इस तरह से बहुत सारे शब्द आप निकाल सकते हैं। तो वो जैसे ही ये द्वैत की स्थिति आती है तो ना स्थिति हो सकती है, ना ही दर्शन हो सकते हैं, ना ही उसको अद्वैत कहा जा सकता है, और ना ही उसमें निष्ठा होना संभव है। तो ये चार शब्द अलग अलग तरीके से उपयोग किए गए, पर इन चारों का इशारा एक ही तरफ है। चाहे आप उसको उपस्थिति कह लीजिए, चाहे आप उसको दर्शन कह लीजिए, यथाभूत दर्शन, जहाँ पर कुछ जोड़ा नहीं जा रहा, उसमें कुछ घटाया नहीं जा रहा, कुछ पाने की आशा नहीं है, कुछ खोने का दुख नहीं है। तो वो मन रहा नहीं वहां पे, और जैसे ही मन नहीं रहा तो सारे विभाजन टूट करके गिर जाते हैं। तभी उसको कहा कि वो निर्द्वात, निर यानी अद्वैत की स्थिति है, जहां दो नहीं है। उसी को आत्मन कह सकते हैं, अहम भी कहा जा सकता है, पर अहम कहने से फिर थोड़ा सा उलझन पैदा हो जाती है, इसीलिए आत्मन एक नया शब्द उपयोग में लाया गया। पर वो हमारी बुद्धि इतनी चतुर हो गई है कि हर शब्द को हम बुद्धि से समझते हैं कि समझ लिया। बुद्धि से जो भी समझा जाएगा वो नहीं है जो जिसको समझा जा रहा है। इसमें कृष्णमूर्ति जी बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन इज नॉट डिस्क्राइब्ड। जो उसकी व्याख्या है वो नहीं है जिसकी व्याख्या करी जा रही है। तो बुद्धि से जो भी आप पकड़ेंगे कि ये आज समझ में आ गया, तो वो फिर भूल हो जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो अभी इशारा किया, जिस समय उन्होंने इशारा किया उस समय वो दिखा और वहीं छूट गया। उसमें निरंतरता, उसमें गति की भी कोई आकांक्षा नहीं है कि ये बना रहे, ये होश बना रहे। नहीं तो फिर वहीं पे हम फंस जाएंगे। जब तक हम हैं यानी मैं हूं, तब तक वो दर्शन संभव नहीं है, तब तक वो स्थिति संभव नहीं है, तब तक वो अद्वैत कहना भी ठीक नहीं रहेगा, और ना ही उसमें निष्ठा आ सकती है। तो एक ही उसका उपाय है कि जो भी है उसमें बिना छेड़छाड़ किए हुए, बिना उसमें बदलाव की कोई आशा रखे हुए, और ना ही ऐसा अर्थ है कि वहां पे निराशावादी कुछ बात हो जाएगी कि कुछ है ही नहीं जीवन में। तो ये ना सुन के होता है, ना मेघा से होता है। ये भी उपनिषद में एक जगह कहा गया है कि बहुत बार सुनने से ये नहीं होता, बहुत कुशाग्र बुद्धि होगी तब भी ये नहीं होता, ना परिश्रम से होता है। तो कैसे होता है? जिसको वो स्वयं चुन लेता है उसके सामने वो प्रकट हो जाता है। ये बहुत काव्यात्मक रूप से कहा जाता है, पर बात ही ऐसी है कि और कोई तरीका नहीं है इसको कहने का, और कोई विधि नहीं है, और कोई
संकेत नहीं है, मात्र इतनी सी बात है कि मैं उससे भिन्न नहीं हूं जो अभी अनुभव में आ रहा है, यानी मैं एक अनुभव है। जैसे ही ये पता चल गया कि मैं एक अनुभव है, तो दृष्टा और दृश्य हट करके केवल दर्शन मात्र वहां रह जाता है, या उसको आप होश कह सकते हैं, उसको आप जागरण कह सकते हैं, सजगता कह सकते हैं, एक उपस्थिति कह सकते हैं। अभी अभी देखिए कि जो शरीर है शरीर की आभास हमें पता चलता है इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियों का आभास में पता चलता है संवेदनाओं के माध्यम से, और संवेदनाओं का सरल अर्थ है अनुभव। तो अनुभवों से हमें आभास होता है कि इंद्रियां कुछ हैं, अनुभवों से हमें आभास होता है कि शरीर कुछ है। यहां तक कोई परेशानी वाली बात नहीं। पर जैसे ही किसी अनुभव या विशिष्ट अनुभव या विशेष अनुभव से तादात्म्य में हो जाता है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, जुड़ाव हो जाता है कि ये खास है अनुभव, ये बेखास है अनुभव, तो वहां पर द्वैत निर्मित होता है। वो पहला स्तर है द्वैत का, जहां पर मैं अपने क्रोध से भिन्न हो गया, जहां पर मैं अपने अनुभव से भिन्न हो गया। क्योंकि मैं जो है वो बाद में बनता है, वो भी अनुभव जब घट जाता है उसके बाद मैं का निर्माण होता है। और वो जो अविभाजित है, जो अखंड है, वो दो में विभाजित होकर के एक अपने आप को स्थापित कर लेता है, एक केंद्र के रूप में। और उस केंद्र से वो समझता है कि मैं अलग हूं। तो फिर वो आत्म में जो स्थिति है वो नहीं हो सकता, वो दर्शन नहीं हो सकता। फिर वो जीव और ईश्वर के बीच में भेद समाप्त नहीं हो सकता। वो जो वस्त्र है, जो वेश है, वो जो मेकअप है, वेशभूषा, मतलब किसी का आप कुछ मेकअप करते हैं ना आर्टिस्ट का, जिसमें उसकी शक्ल ही पहचान में नहीं आती, पर फिर भी आप जान जाते हो कि ये तो वही है। जैसे अमिताभ बच्चन को एक मूवी में छोटा सा बच्चा टाइप बना दिया था, और जिसका पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता, पर फिर भी आप जान जाते हैं कि ये वही वही चरित्र है, वही अमिताभ बच्चन ही है जो अपनी एक भूमिका को निभा रहे हैं। वो दो नहीं है जिस चरित्र को वो निभा रहे हैं और जो वो खुद है। वैसे ही मैं दो नहीं हूं, मैं का होना मात्र ही एक भुलावा है, एक बहाना है, एक भटकाव है, एक उलझन है। जो भी अनुभव में आ रहा है वो उससे भिन्न नहीं है जो मैं का केंद्र है। अगर मैं का केंद्र वहीं पर विलीन हो गया जहां पर ये समझ मात्र से ही होगा, इसलिए उन्होंने अंत में कहा आत्मनिष्ठता। कहीं भी बीच में आप रोक सकते हैं अगर कुछ ऐसी बात हो जो आपके अनुभव में ठीक नहीं बैठती है, या जो लगता है कि गलत कहा जा रहा है, तो वहीं रोक दीजिए। क्योंकि यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं चल रहा है, ना कोई ऐसा है कि जो कह रहा है उसको ज्यादा पता है उससे जो सुन रहा है। जैसा पिछली बार एक मित्र ने कहा भी था कि एक एक मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, एक एक तरफा संवाद संवाद नहीं होगा ना फिर तो। वो संवाद का अर्थ होता है जब दो लोग आपस में जुड़े हैं, अपने आप को पूरा समर्पित करना होता है। वो नहीं कि एक एंटरटेनमेंट की तरह सुना जा रहा है, मनोरंजन की तरह इसको सुना जा रहा है। मनोरंजन के तो बहुत साधन है, जहाँ पर संवेदनाएं और
इंद्रियों के माध्यम से बहुत कुछ मिलता है, और सबसे बड़ा मनोरंजन हमारे को ज्ञान से मिलता है कि मैं ये हासिल कर लिया, मैंने ये जान लिया। वहां पर भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि किसने जाना, वो नहीं जो मन सोचता है। जिससे मन सोचता है उसको तो ब्रह्म जान। तो वो जो भेद है ईश का और जीव का, दृष्टा और दृश्य का, अहम और इदम का, मेरा और इस जगत का, वो सब जब निर्द्वात दो नहीं रहते, वही निष्ठा है, वही स्थिति है और वही दर्शन है। आगे कहते हैं ज्ञान वर्जिता अज्ञानहीन चित्त ज्ञानम अस्ति किम ज्ञातु अंतरम। और सुंदर तरीके से उसको कहा कि किसी में कोई संशय ना रह जाए कि जो ऊपर कहा गया है वो। तो उन्होंने इस बार दूसरे उदाहरण से समझाया, ज्ञाता और ज्ञान या ज्ञाता और ज्ञेय। कहते हैं कि ज्ञान वर्जितम, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अज्ञानहीन चित्त, इसका अर्थ ये भी नहीं कि वहां पे अज्ञान है। तो ज्ञान भी अज्ञान है और अज्ञान भी ज्ञान है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे ज्ञान हुआ, तो इसका अर्थ समझ लेना चाहिए कि वहां पर बहुत अज्ञान है। और कोई ये कहता है कि मैं परम अज्ञानी हूं, तो समझ लेना चाहिए कि उसको कुछ ज्ञान हुआ है। यानी ज्ञान वर्जित, ज्ञान भी नहीं है, वर्जित है वो, है नहीं। और अज्ञान भी नहीं है। ऐसी जो चित्त की अवस्था है वो आत्मदर्शन है, वो आत्मनिष्ठा है, वो आत्मस्थिति है, और वही आत्मदर्शन है। उसी को उन्होंने और विस्तार में बताया है कि क्या है ये स्थिति, जिसको हम आत्मबोध, आत्मज्ञान, संबोधि, बुद्धत्व कुछ भी कह सकते हैं। पर जैसे ही हम उसको कुछ कहेंगे तो एक निष्कर्ष पे आ जाएंगे, एक मतलब उसको फिर ऐसा हो जाता है कि वो बुद्धि में आ गया पकड़ में, जबकि वो बुद्धि की बात ही नहीं है, बुद्धि से जो परे है, जो अभी भी घट रहा है, अभी बात करते हुए सुनते हुए, क्या पूरी उपस्थिति से सुन सकते हैं, बुद्धि को बिना बीच में लाए हुए, उससे तुलना नहीं करे हुए जो पहले आपने सुना है, जो पहले कहीं पढ़ा है, या आगे आप उसके उसका क्या उपयोग होगा जो अभी आप सुन रहे हैं, कहीं वो संग्रहित करके इकट्ठा करके रख लें ताकि वो भविष्य में कभी उपयोग में आ जाए। तो फिर वो ज्ञान वर्जित नहीं हुआ, वो ज्ञान अर्जन हुआ, और वो अज्ञानहीन चित्त नहीं हुआ, वो अज्ञान से भरा हुआ चित्त हो गया। तो ना वहां पे अज्ञान है और ना वहां अज्ञान है। जहाँ दोनों का अभाव है उसको निर्द्वात कह सकते हैं, अद्वैत कह सकते हैं। तो घूम फिर के वो उसी बात पे आ जाते हैं। कहते हैं ज्ञानम अस्ति किम ज्ञातुम अंतरः। जो जाना जा रहा है वो उससे भिन्न नहीं है जो जान रहा है उसको। कितना सुंदर तरीके से कहा है उन्होंने कि उसको कैसे आप कहोगे कि वो है क्या जो जाना गया, अगर जानने वाला नहीं है। और अगर जानने वाला है और जाना गया वो नहीं है, तो जानने वाला नहीं रहा। ज्ञानम अस्ति किम ज्ञातु अंतरम। जो जाना जा रहा है उससे वो भिन्न नहीं है जो जान रहा है। या इन तीनों को, दोनों को मिला करके जो स्थिति निकलती है ज्ञान की, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। अगर ज्ञाता और ज्ञेय को हटा करके केवल ज्ञान रह गया तो वो भी नहीं है। कोई अंतर नहीं है दोनों में।
पर इसका मतलब वहां कुछ नहीं है ये भी नहीं है। तो इसको शब्दों से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। फिर भटकता भटकते भटकते पता नहीं कहाँ पर जाकर के हम टिकेंगे। हम समझेंगे कि कोई साधना है जिससे वो मिल जाएगा, कुछ पात्रता हमें विकसित करनी होगी जिससे मिल जाएगा, कुछ तप करने होंगे, कुछ त्याग करना होगा, कुछ किसी को गुरु बनाना होगा, तब तक कैसे मिलेगा। पर यहाँ पर वो महर्षि सब खारिज कर रहे हैं। न ज्ञान और न अज्ञान, न ज्ञाता और न ज्ञेय, न बेहोशी और न उसका विपरीत जिसको हम समझते हैं कि मैं होश में हूं। जब तक ये मैं बचा है तब तक द्वैत बचा है, तब तक आत्म में निष्ठा नहीं है, ना आत्म का दर्शन है, ना स्थिति है और ना अद्वैत है। द्वैत में ही तो ये सब संभव है। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञानम, अज्ञानम, ये सब चीजें कहाँ से है? द्वैत में ही तो संभव है। और वो कहते हैं कि जो द्वैत है तो फिर वो मैं की ही एक निरंतरता बनी हुई है। अगर हम ये भी समझेंगे कि ये होश बड़ी अद्भुत चीज है, ये बना रहे, तो फिर वही मैं बीच में आ गया। उसी को तो जो भ्रम पैदा होता है कि हम साधना करके कुछ पा लेंगे, वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो अहम है, जो मैं है, उसको जब आप ढूंढने जाएंगे तो वो मैं नहीं मिलता, वो गायब हो जाता। तो जब वो है ही नहीं तो आप कैसे उसका विनाश करेंगे? कैसे आप उसको नष्ट भी कर पाएंगे? या कैसे आप उसको, उसकी समझ मात्र से ही वो नष्ट हो जाता है। आगे कहते हैं किम स्वरूपम, किम स्वरूपम इति आत्मदर्शन। ये जो आत्मदर्शन है, क्या है उसका रूप? इसको समझा रहे हैं कि अव्यय अभव अपूर्ण चित्त सुखम। यानी कि आत्मदर्शन या आत्मदर्शन से उनका तात्पर्य वो सभी है, आत्मनिष्ठता, आत्मनिर्द्वात, आत्मसन स्थिति। ये है क्या? उसका स्वरूप क्या है? किसको कहेंगे कि आत्मदर्शन है? तो उसको सकारात्मक रूप से बता रहे हैं। सकारात्मक रूप से यानी पॉजिटिव, उसमें कि अव्यय, पर वो पॉजिटिव भी नकारात्मक रूप में ही आ जाता है। अव्यय जिसका कभी व्यय नहीं हुआ, जो खर्च नहीं हुआ। अभव जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। अपूर्ण जो पूर्ण है। और जो चित्त है यानी वो चैतन्य है, वो जो जान रहा है, जो होश है। चित्त शब्द को उन्होंने होश के संदर्भ में उपयोग किया है, स्मृति से नहीं किया है यहाँ पर। और सुखम, सुखम को उन्होंने सुख दुख से नहीं कहा। ना आनंद यानी कि वो जो वासना या जो इच्छा से जो आनंद या सुख मिलता है, उसकी बात नहीं कह रहे। वो जो बिना कुछ मिले भी जो सुख है, जो छीना नहीं जा सकता, उसकी बात कह रहे हैं। अब शब्दों की सीमाएं हैं, इसीलिए उसको सकारात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। इसलिए बहुत सारे संत लोग कहते हैं दुख का अभाव, यानी जो दुख नहीं है। जैसे उन्होंने अव्यय कहा, जहां पर वो खर्च नहीं हो रही ऊर्जा, जहां पर वो अव्यय का अर्थ होता है जहां पे कोई परिवर्तन नहीं है, जहां पे कोई बदलाव नहीं है।
और अभव का अर्थ होता है जो होना या होने से जो परे है, जो जन्म से परे है। तो कह रहे हैं कि उसका आत्मदर्शन का या अपने स्वरूप में स्थिति के जो लक्षण है, वो एक एक को भी आप पकड़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो व्यय नहीं होता, जिसका इसमें बदलाव नहीं होता। तो होश ऐसा है जो अगर मानसिक रूप से समझ लिया, अगर सिद्धांतिक रूप से समझ लिया, तो वो नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं महर्षि, कि जो परिवर्तन नहीं होता वो साक्षी है। तो ये एक परिभाषा के रूप में प्रकट हो गया। तो वो जो साक्षी है उसका भी एक सिद्धांत बन गया, बुद्धि की पकड़ में आ गया। तो यहाँ पे बहुत खतरा रहता है कि जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है वो नहीं समझ पाता है इसको, उसके लिए बुद्धि ही उसकी दुश्मन बन जाती है। तो जो बुद्धि का अर्थ है वो केवल इतना मात्र है उसकी उपयोगिता, कि मैं अपनी सीमा देख पाई, बुद्धि अपनी सीमा देख पाई, इससे ज्यादा उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और जैसे ही उसने देख लिया कि मैं और मेरी बुद्धि भिन्न नहीं है, मैं और मेरा विचार भिन्न नहीं है, मैं और मेरा भय भिन्न नहीं है, मैं और जिसको मैं अगर कहता हूं कि मैं होश में आ गया, वो भिन्न नहीं है। क्योंकि होश में एक अलग स्थिति होती है, उसमें फिर सही गलत भी कोई भेद नहीं रहता, अच्छा बुरा भी कोई भेद नहीं रहता। उसमें बस जो इस समय उस उपस्थित है वो क्रिया घट जाती है, प्रतिक्रिया नहीं घटती, वहां पर क्रिया घटती है। इसीलिए उसको कहा अव्यय, वो जो आधार है उसका जो व्यय हो रहा है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है। अभव, वो जो आधार है जिसमें जन्म और मृत्यु हो रही है। वो जो आधार है जिसमें पूर्ण से पूर्ण उपजता है और पूर्ण से पूर्ण समा जाता है, वो जो होश है। और वही सुख है, वास्तव में वही सुख है। बाकी सब जो हम इंद्रियों के माध्यम से जो पाते हैं वो भी फिर उसमें और उस सुख में कोई भेद नहीं रहेगा। पर ये बातें जो है वो सुन करके नहीं समझ में आ सकती, न पढ़कर, न विचार करके उनमें। बस अभी देखना मात्र है, अभी इसी क्षण आप पाएंगे कि पूरा का पूरा जो अस्तित्व है वो सहयोग कर रहा है, धकेल रहा है उस तरफ आपको, कि अभी वो उपस्थिति क्या है जो संवेदनाओं को जान रही है, और संवेदनाओं के अभाव में भी वो उपस्थिति है। संवेदना यानी अनुभव। फिर वो उपस्थिति क्या है जो मन की सारी गतिविधि में है, और जब मन मौन है तब भी है। फिर वो उपस्थिति क्या है जिसमें मैं की पूरी संरचना का कोई भूमिका नहीं है। फिर वहां शब्द की भी कोई उपयोगिता नहीं रही, क्योंकि जो भी शब्दों से आप बयान करेंगे वो नहीं होगा जो जिसकी जिसकी व्याख्या करी जा रही है। डिस्क्रिप्शन इज नेवर डिस्क्राइब्ड। जिसकी व्याख्या करी जा रही है वो नहीं है जो व्याख्या है। आप गुड़ नहीं चखे और मिठास की व्याख्या कर रहे हैं, या गुड़ के स्वाद की व्याख्या कर रहे हैं। तो गुड़ की जो स्वाद की व्याख्या
गुड़ का स्वाद नहीं है। उसी तरह से जो मन में जितने भी विचार आते हैं, जो विभाजन से ही उत्पन्न हुए हैं, वो ज्ञानम वर्जितम, अज्ञान ही निचित। ना वहां पे ज्ञान है, ना वहां पे अज्ञान है, दोनों का अभाव है। और जब उस आत्म निर्द्वात या आत्म स्थिति या आत्म दर्शनम, जब उस तरफ उसकी जो रस है वो चख लिया, फिर हर वक्तव्य में वो है, फिर हर घटना में वो प्रकट है। वो जो अभव है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, वो जो अव्यय है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जिसको कभी खर्च नहीं किया जा सकता, इसमें कोई विकार नहीं है, क्या है? वो अभी है। अगर अभी नहीं दिखा तो आगे कैसे दिख पाएगा? अभी वो क्या है जो मन जिस पर शांत होता है या चुलबुलाहट सी होती है मन में, वो क्या है? वो नहीं जो मन सोच रहा है, जिस पर मन सोचता है। वो नहीं जो मैं हूं, जिस पर मैं घटता है। जिस पर मैं घटता है, अगर वो उस तरफ दृष्टि मुड़ गई, उस तरफ रुख हो गया, उस तरफ दृष्टि विपरीत दिशा में घूम गई, तो जो प्रकट है वो होश है। उस होश की उपस्थिति में सब अपने आप पूर्णता से घटता है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण निकल करके पूर्ण में ही पूर्ण समा जाता है। आगे कहते हैं महर्षि, बंध मुक्त अतीतम परम सुखम विन्दतः इह जीवः तु दैविका। वो जो दिव्यता है, दैविक, यानी उन्होंने दिव्यता की तरफ इशारा किया है, उस आत्मदर्शन की तरफ इशारा किया है कि जब जीव के स्वरूप में रहते हुए उस तरफ दृष्टि घूम गई, तो बंधन और मुक्ति, इन दोनों से परे वो कुछ घटना है। घटना भी कहना ठीक नहीं है। बंध मुक्त अतीतम, ना बंधन है, बंध के भी परे चला गया, मुक्ति के भी परे चला गया। वही परम सुख है। कब? जब वो दृष्टि घूम गई दिव्यता की तरफ। और जैसे ही वो दृष्टि दिव्य तरफ की तरफ घूमी, तो वो पाया जाता है कि जो भी कुछ है वो दिव्य ही है। वहां जो भी कुछ है वहां प्रकाश है, और ऐसा प्रकाश जिसका कोई आधार नहीं है। ऐसा प्रकाश जहाँ पर कोई व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रकाश जिसका कोई जन्म नहीं है, इसीलिए उसकी कोई मृत्यु नहीं है, इसीलिए वो बंधन में भी नहीं है और ना मुक्त है। और कहा जाए दूसरे शब्दों में, तो वही बंधन में भाषित होता है, कल्पित होता है, और वही मुक्ति सा प्रतीत होता है। क्योंकि बंधन है तभी तो मुक्ति संभव है। पर वो क्या है जिस पे बंधन घट रहा है? वो क्या है जिस पे मुक्ति घटती है? तो दोनों के अतीत, उन दोनों के परे चला गया कुछ। जब दृष्टि या जो रुख है वो अपनी तरफ हो गया, अपनी तरफ यानी आत्मस्वरूप, आत्म स्थिति, आत्म निर्द्वात, आत्मदर्शनम, आत्मनिष्ठा। अलग अलग शब्द है, बात एक ही। बात सीधी सी है कि दो नहीं है, मैं और मेरा विचार दो नहीं है। अंत में कहते हैं महर्षि, जो उनका आखिरी सूत्र है इस सुंदर उपनिषद तुल्य, उसके जैसे एक ग्रंथ का, उपदेश सारम का, अहम अपेतकम निज विभानकम
महद इदम तपो रमन वाक इदम अहम अपेतकम। अब उन्होंने फिर से अंतिम बात को दोहराया है, पुनः उसको ठोस रूप से कहा है कि जब अहम का नाश हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, तो जो निज विभानकम, जो प्रकाश है, वो निज है, वो पाया ही गया है, वहां से वो पाया ही जाता है, वहां पर उसको लाना नहीं पड़ता, पाया जाता है। महद इदम तपो, यही सबसे सबसे महान तप है, अगर आप किसी को तप कहना चाहेंगे तो। रमन वाक इदम, यही रमन का कहना है। अपने आप को भी उन्होंने अपने आप से दूर कर दिया, कि यही रमन कह रहा है। वो अपने आप को रमन महर्षि से विच्छेद कर दिया, कि वो खुद कह रहे हैं और खुद सुन भी रहे हैं कि वो कहा जा रहा है। तो ऐसा कुछ है जो शायद उन्होंने कहा, शायद कुछ और ही कहा हो, तो उसमें बहुत सारी गलतियां, इस जो कह रहा है उसकी बहुत सारी गलतियां उसमें शामिल है। इसमें कोई दो राय, मुझे कोई भ्रम नहीं है ऐसा कि जो व्याख्या की गई है उसमें बहुत सारी त्रुटियां नहीं है, बहुत सारी त्रुटियां हैं, पर उसमें आप सबका साथ बहुत उपयोगी है कि आप भी जांचिए, तो उन त्रुटियों में और संशोधन हो जाएगा, उसमें कुछ और सुधार हो जाएगा। पर जितना समझ में आया सीमित बुद्धि से ही, देखिए बुद्धि को कैसे नकारेंगे, और बुद्धि जब तक है तब तक उसको जानेंगे कैसे। यही सबसे बड़ी विडंबना है अध्यात्म की, कि बुद्धि भी चाहिए और बुद्धि नहीं भी चाहिए, होना मात्र भी चाहिए और होने मात्र से वो नहीं मिलेगा, वो मिलता भी है और नहीं भी मिलता। उसको जाना भी जाता है और नहीं भी जाना नहीं भी जा सकता है। ज्ञान वर्जितम अज्ञान ही निचित, क्या आप इसको आप व्याख्या करेंगे इसकी? ना ज्ञान है ना अज्ञान है, बताइए क्या है? उसका एक और शब्द बोले, ज्ञेय है। ना अज्ञेय है ना निरज्ञेय है, अब कैसे आप बताएंगे उसको? न शून्य है न पूर्ण है, और पूर्ण भी है और शून्य भी है। इसीलिए जैसे ही आपने किसी एक परंपरा को पकड़ लिया तो फंस जाएंगे। इस पर मत विश्वास कीजिए जो कह रहा है, पर जो कहा जा रहा है उसको जांचिए, उसको फेंक दीजिए जो व्यक्तित्व कह रहा है, पर जो कहा जा रहा है, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? क्या अभी इसी पल वो आधार है जो निराधार है? क्या वो उपस्थिति है जो अद्वैत है? क्या वो उपस्थिति है जो दर्शन मात्र है, न दृष्टा है न दृश्य? क्या वो निष्ठा है? क्या वो सुनने में तत्परता है? क्या मैं को दांव में लगाने की हिम्मत है? क्या मैं को मिटाने का साहस है? इसीलिए कहते हैं अध्यात्म शूर वीरों का मार्ग है। यहाँ वो मार्ग नहीं है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कोई विशिष्ट अनुभव मिल जाए, ये बहुत सारे लोग मुझे महान कहने लगे, वो बात ही नहीं हो रही। अहम अपेतकम निज विभानकम, अहम का जहाँ नाश है, समाप्त है, पूर्ण नाश है, वहां पर निज मतलब वो जो स्वभाव है प्रकाश का, वो प्रकाशित है। इसको दूसरी तरह से कहा जाए तो वो जो आधार है प्रकाश का, उसके सामने अंधकार नहीं टिक सकता। अंधकार बस केवल केवल इतना कर सकता है कि मैं अंधकार हूं। तो वो जो मैं है,
और जो मेरे विचार हैं वो दो नहीं हैं। जैसे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है, ईश्वर ही जीव है, प्रकृति ही पुरुष है। जब ये बात बैठ गई, निष्ठा हो गई इसमें, तो आप नहीं, फिर अद्वैत जो है वहां पर प्रकाशित है, निज प्रकाशकम। निज विभानकम, विभानकम मतलब प्रकाशित होना। किसी मित्र को कुछ कहना है, जो भी हमने 6 बैठकों में बात करी या किसी और विषय पर, तो आपका स्वागत है। ऐसे सूत्र तो बहुत सुंदर है, बहुत सरल है, भाषा भी सरल है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन संस्कृत का उपयोग किया गया या बहुत क्लिष्ट शब्दों का उपयोग किया गया। बहुत सरल शब्द है। बस एक दो शब्द हैं जो हमारे, जो उसके पारंपरिक अर्थ हैं उनसे भिन्न है। वो है चित्त। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि अव्यय अभव अपूर्ण चित्त सुखम। तो जो चित्त शब्द यहाँ पे उपयोग किया गया वो निराधार की तरफ उपयोग किया गया, वो होश, जागरण की तरफ इशारा है, वो स्मृति की तरफ इशारा नहीं है। बस एक दो शब्द हैं जो थोड़ा उन्होंने शायद भिन्न तरीके से उपयोग किया। बाकी तो सब बहुत सरल भाषा में कहा है। अहम अहम कुतो भवति चिन्वता अयि पतत हम निज विचारणम। अहम नाश भाज अहम अहम तया स्फृति हृत स्वयं परम पूर्ण सत। जब हम का नाश होता है तभी वो स्फुरित होकर के प्रकट होता है, वो प्रकाश, वो जागरण, वो होश जो अविभाजित है, जो अव्यय है, जो अभव है, जो नित्य है, जो सुख है और जो होश है। यदि कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं या लिख करके भेज सकते हैं संदेश। रमन महर्षि का हृदय से आभार कि इतने सुंदर सूत्र उन्होंने हमारे सामने रखे, सरल भाषा में रखे, और अस्तित्व का भी आभार कि हम उसको साझा कर पाए एक दूसरे से, उस भाषा में जो हम आप जानते हैं। वो जो उपस्थिति की तरफ इशारा किया उन्होंने, वो जो होश की तरफ इशारा किया, वो जो मैं के नाश की तरफ इशारा किया, आशा है कि वो सब हमारे आपके जीवन में अखंड रूप से, अविभाजित रूप से प्रकट रहे। पर ऐसा नहीं कि उसकी निरंतरता बना के रखनी है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ करूं उसको लाने के लिए, क्योंकि जैसे ही मैं आऊंगा तो थोड़ा वहां पे फिर, थोड़ा क्या, फिर वहां पे सब कुछ गलत हो जाता है। मैं मतलब सब कुछ मैं में आता है। ये जो शरीर, ये जो संवेदनाएं, ये जो इंद्रियां,
जो बुद्धि, ये जो स्मृति, ये जो अनुभव, ये जो इच्छाएं, कल्पनाएं, आशाएं, सब कुछ मैं। एक शब्द में अगर उसे आपने कहना है तो मैं, वो उनसे भिन्न नहीं है। मैं और मैं का जो कंटेंट है, जो मैं के सामने प्रकट है, वो दो नहीं है। बस इतनी सी बात को अलग अलग तरीके से अलग अलग संतों ने कहा है। अद्वैत, अद्वैत का कोई सिद्धांत नहीं बना लेना। वेदांत यानी जहां जानने का अंत है। वेद यानी जानना। जानने का अंत कब होगा? जब जानने वाला और जिसको जाना जा रहा है वो दोनों हट जाए, तो जानना रह गया। और जब जानना भी हट गया तो वेदांत है, तो अद्वैत है। इसको बुद्धि से समझ लिया तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। जहां बुद्धि गल गई वहां पर वो प्रकाश प्रकट है, वहां पर वो रस प्रकट है, वहां पर वो अमृत प्रकट है, वहां पे वो अभव प्रकट है, जहाँ जिसका कोई जन्म नहीं होता। जन्म तो बहुत हम लोग शायद थोड़ा गलत तरीके से समझते हैं। जिसका जहाँ भव, जहाँ होना मात्र, भव यानी होना, अभव। जब भव होता है तभी तो अभव होता है। यानी जब भव, मैं हूं कुछ, तभी तो मैं बंधन में हूं, या मैं जीवित हूं, या मैं मृत हूं। तो अभव का अर्थ है कि जहाँ पे वो होना मात्र ही गायब हो गया, जिसको हम कहते हैं ना कि मैं हूं, उस पे भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वो क्या है जिस पे मेरा होना और मेरा ना होना दोनों प्रकाशित होते हैं या प्रकट होते हैं, उदय होते हैं और विलीन होते हैं। शब्दों में मत जाइए। ये जो शायद पिछली बार किसी ने कहा था कि आप बहुत कठिन शब्द उपयोग करते हैं, जिस जो शायद साधारण समझ में नहीं आता। तो साधारण से साधारण शब्दों में भी इसको समझा जा सकता है। इसके लिए कोई बहुत कठिन डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, शब्दकोश की जरूरत नहीं है। अर्जुन जी ने लिखा है कि मैं की बिना देखना भी मैं नहीं है क्या? मैं के बिना देखना भी मैं नहीं है क्या? बिल्कुल मैं है। आपने सही तो लिखा है। कि कोई ये समझे कि एक है कि मैं देख रहा हूं, एक है कि मैं हट गया और मेरे अभाव में देखा जा रहा है, तब भी वो मैं का सूक्ष्म रूप है जो देख रहा है। इसको कहते हैं ना कि कामना से आप काम कर रहे हैं, मतलब कुछ इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए आप काम कर रहे हैं। और एक है हम निष्काम, मैं काम कर रहा हूँ, मेरी कामना नहीं है और मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ। हम नहीं जान सकते निष्कामता क्या है, कामना रहित होना क्या है, मैं के बिना जो कर्म घटते हैं वो क्या है। क्योंकि मैं ही हट गया। मैं एक काल्पनिक चीज है। वही तो रमन महर्षि बार बार कहते हैं कि मानसम तो किम मार्ग ने कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवत। मानसम तो किम, जब मन को ढूंढने जाते हैं तो, या मन किस तरह से गति करता है जानने के लिए जानते हैं, तो नैव मानसम, मन नहीं मिलता, नहीं है कहीं। और यही सीधा मार्ग है। तो मैं का होना और उसमें से कुछ क्रिया का होना, तो वहां पर वो दूषित है। और मैं नहीं हूं, और ये भी एक सिद्धांत के रूप, साधना के रूप में अगर आप हम लेकर के आ गए ऐसे बीच में, तो वहां पर मैं सूक्ष्म रूप से मौजूद है, जो उसको जान रहा है कि मैं का अभाव है। जब मैं का वास्तव में अभाव होता है तो ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं का अभाव है। ये
कैसे इसको बयान करेंगे? इसीलिए बुद्धि के परे की बात हो जाती है। इसीलिए ये व्याख्या के परे की बात हो जाती है। वो है भी और वो नहीं भी है। वो अप्रकट भी है और वो प्रकट भी है। वो निर्विकार भी है, वो सविकार भी है। वो स्वरूप भी है, वो रूप के अभाव में भी है। वो जीवन भी है, वो मृत्यु भी है। कैसे इसको बयान करेंगे? क्योंकि जीवन, मृत्यु, सही गलत, अच्छा बुरा, ये सब निर्द्वात की द्वात जो उन्होंने शब्द उपयोग किया है महर्षि जी ने अद्वैत की जगह पे, आत्मनिर्द्वात। आत्म से अर्थ है यहाँ पे उनका वो दर्शन, वो होश, वो जागरूकता, वो उपस्थिति। तो वो निर्द्वात में ही वो निर्द्वात करके जो शब्द है उसी में वो बयान की जा सकती है। तो आत्म और अनात्म दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। मेरा होना और मेरा ना होना दोनों एक ही बात कही जा रही है। क्योंकि मेरा ना होना को भी एक मैं ही जान रहा हूं कि यहाँ मैं जैसा कुछ नहीं है, तो फिर वो सिद्धांत के रूप में जाना जा रहा है। वो होश के रूप में नहीं जाना जा रहा। होश के रूप में ये सारे शब्द बेमानी से हो जाएंगे। फिर कहीं कोई वो नहीं दिखेगा आपको कि रमन महर्षि ने जो कहा, या कृष्णमूर्ति जी ने जो कहा, या कबीर ने जो कहा, या ओशो जी ने जो कहा, या कोई और भी संत जो कह रहे हैं, उनमें कहीं भी कोई विरोध नहीं दिखेगा। विरोध सतही है, बहुत सतही है। वो जो होश को अवसर देना और होश उसके आगे अपने आप काम करेगा, ये सार है। कैसे काम करेगा, किस प्रकार से काम करेगा, किसके लिए? किसी को वो और बुद्धिमान बना देगा, किसी को और निश्चल बना देगा, किसी को साहस बना देगा, किसी को निर्बल बना देगा। तो कोई इसका नियम नहीं है। नियम बस एक है, अगर नियम कहना चाहे तो होश को अवसर दे। होश को अवसर देने का अर्थ है कि मैं का जो पूरा कार्यकलाप है, जो उसकी पूरी गतिविधि है, उसको जस का तस देख पाना। उससे छेड़छाड़ नहीं करना कि ये अभी जो घट रहा है वो बदल जाए, अभी जो घट रहा है वो पूर्ण नहीं है, अभी जो घट रहा है वो सुधारा जा सकता है, उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। तो फिर वो मैं की ही गतिविधि वहां शुरू हो गई। जैसे स्तुति की या जैसे निंदा करी कि मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, तो मैं फिर से एक विचार के रूप में वहां गतिमान हो गया। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि जब मैं का अभाव है तो विचार बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कहा जा रहा। कि जो वो विचार है, जब उन विचारों की जहाँ आवश्यकता नहीं है, उसका जो अनाधिकृत हस्तक्षेप है वो बंद हो जाएगा। जहाँ पर वो जरूरत भी नहीं है फिर भी अपनी टांग अड़ा रहे हैं, वो रुक जाएगा। कोई पत्थर थोड़ी हो जाएंगे, पत्थरों में विचार नहीं आते शायद। पत्थर थोड़ी हो जा रहे हैं, और जीवंतता आ जाती है। पर उस जीवंतता में कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोने का डर नहीं है। बस जो है सो है, जैसा है वैसा है। कोई और मित्र कुछ कहना चाहते हैं? अन्यथा आज यहाँ पर समाप्त करेंगे। पर मेरी निवेदन है कि आप में से कोई भी अगर कुछ रखना चाहे अपने विचार, जो
6 बैठकें की, उसमें आप लोगों को कुछ ऐसी बात जो सही लगी हो या गलत लगी हो, आपके अपने जीवन के आधार पे, तो उसको अभी रख सकते हैं या बाद में भी रख सकते हैं। और कुछ कहने के लिए है नहीं। सूरज जी ने लिखा है कि मेरा प्रश्न निचले स्तर पे है। साधक का जीवन भय, आसक्ति, इच्छाओं के निरंतर प्रवाह और परिस्थितियों द्वारा निर्देशित के रूप में देखा जाता है। एक साधक इतने धूमिल चित्त के साथ इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? देखिए, कोई उपाय नहीं है सूरज जी। वो कौन है जो साधक अपने आप को समझ के बैठा हुआ है और ये निष्कर्ष पे आ गया है कि ये जो प्रश्न है ये निचले स्तर पे है। उछला स्तर क्या होता है? ऊंचा स्तर क्या होता है? जो समझता है कि वो ऊंचे स्तर पे है वो तो और भी निचले स्तर पे है। जो ये जानता है कि ये निचला स्तर है वो तो सिद्ध हो गया फिर। इतना ही तो जानना है कि मैं जो भी करेगा वो धोखा होगा, एक झूठ है, एक फरेब है। क्या इतना जानना बहुत मुश्किल है? क्या ये देखना अभी मुश्किल है? तो साधक अगर बना हुआ है तो भय और साहस दोनों बने रहेंगे, आसक्ति और अनासक्ति दोनों बने रहेंगे। इच्छाएं और इच्छाओं का अभाव, पूर्ति और इच्छाओं से को कभी दूर त्यागने का प्रयास और इच्छाओं को कभी पकड़ने का प्रयास वो बना रहेगा। उसका प्रभाव बना रहेगा, उसकी गति बनी रहेगी। परिस्थितियां बदलती रहेंगी पर गति बनी रहेगी। कभी मौन और कभी शब्द दोनों बने रहेंगे और दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो इसको ऐसा नहीं होता है कि बिट बाय बिट, मतलब एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, ऐसा नहीं होता। पूरी जो दृष्टि है वो एक साथ उपलब्ध होती है या नहीं होती। बस उपलब्ध है तो है, प्रकट है तो है। ऐसा नहीं होता कि प्रकाश भी है और अंधकार भी है। प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, अंधकार है तो प्रकाश नहीं है। आप सोए हैं तो जागे नहीं है, जागे हैं तो सोए नहीं। ऐसा ही है। अगर वो दर्शन है, स्थिति है, निष्ठा है, वो निर्द्वात या द्वैत है, तो द्वैत नहीं दिखेगा, दिख ही नहीं सकता। आप अभी बात कर रहे हैं पर आप उस बात को नहीं देखेंगे जो कही जा रही है। अब उसके पीछे के भाव को देखेंगे। उस भाव को नहीं देखेंगे जो उसके पीछे का भाव है। उसके पीछे जो धरातल है उसको देखेंगे। उस धरातल में और जो आपका धरातल है वो एक है, उसमें कोई भिन्नता नहीं। वो है अद्वैत, वो है निष्ठा, वो है दर्शन, यथाभूत दर्शन। यथाभूत दर्शन है क्या? कि मैं का हस्तक्षेप हट गया बीच में से। वो छोटा छोटा करके नहीं हटेगा, पूरा हटेगा। अगर छोटा छोटा हट रहा है तो फिर वो सूक्ष्म रूप से बन रहा है, हट नहीं रहा है वो। कैसे आप हटाओगे? साधना करके, तपस्या करके, साधक बनकर, गुरु बनकर या शिष्य बनकर। कैसे हटाओगे? कोई तरीका नहीं है। उपनिषद कहते हैं ना पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, ना बार बार सुनने से, ना मेधा से, ना बहुत विलक्षण बुद्धि होने से, तीक्ष्ण बुद्धि होने से, न तप से, न त्याग से, न भोग से नहीं मिलता। आत्मा नहीं जान सकते क्या है। तो कैसे मिलता है? जो आत्मा आत्मा को चुन लेती है तो आत्मा अपने आप को प्रकट कर देती है।
उसमें कोई समय नहीं है। अगर समय है तो मन है, प्रयास है तो मन है, लक्ष्य है तो मन है, मैं हूँ तो मन है, स्थान है तो मन है, बुद्धि है तो मन है। मन यानी मैं, बुद्धि है तो विचार है। बिना विचारों के बुद्धि को काम कराइए ना। बिना पुराने इकट्ठे हुए अनुभव से को बीच में लाए हुए कुछ करके तो देखिए। बिना किसी करने वाले के क्या कर्म का होना संभव है? पर बिना किसी करने वाले के क्रिया का होना संभव है। और क्रिया का होना ही दर्शन है, क्रिया का होना ही अस्तित्व है, वही ब्रह्म है। जहां अहम नहीं है वहां ब्रह्म है। अब इसको भी लोग तोड़ के बोलेंगे कि ये तो शर्त हो गई कि अहम का अभाव ही भ्रम है। तो फिर वो कुतर्क की बात हो रही है, फिर वो सुना नहीं जा रहा, वो पूरी तत्परता से नहीं सुना जा रहा, वो पूरे उपस्थिति से नहीं सुना जा रहा। वो उपस्थिति क्या है? जो मन के होने और ना होने दोनों में समान रूप से उपस्थित है। क्या ऐसी कोई उपस्थिति है? क्या ऐसा कुछ होना है जो होने और ना होने के परे है? क्योंकि होना और ना होना दोनों ही मैं की स्थितियां हैं। मैं हूं या मैं नहीं हूं। तो इसमें कुछ कह कर नहीं सकते सूरज जी। जितना समझ में आया, इसको आप निचले तरह धरातल पे लाके उत्तर देंगे, वो संभव नहीं है। फिर वो भटकाव ही रहेगा। थोड़ी देर के लिए उसमें विश्राम मिल जाएगा, पर अंततः उलझन बनी रहेगी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? आप सभी का बहुत आभार, और अस्तित्व का आभार कि ये मौका दिया रमन महर्षि के शिक्षाओं को अपने रूप से प्रकट करने का। इसमें जो त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि कोई भी जो महर्षि के बहुत पुराने साधक हैं, पुराने भक्त हैं, उनसे क्षमा की अपेक्षा है, महर्षि से क्षमा की अपेक्षा है कि जो त्रुटियां हैं उनको माफ किया जाए। और आप सबसे भी अनुरोध है कि इसको थोड़ा मनन भी नहीं, इसको देखिए कि ऐसा है क्या। क्या ऐसा कुछ होना है जो होने और ना होने से मुक्त? ये केवल कोई रूमानी बातें नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि यूटोपिया बहुत आदर्श की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। पर इसको कहने का और कोई तरीका नहीं है। इसको बिना काव्यात्मक हुए नहीं कहा जा सकता। वो है भी और वो नहीं भी है, वो प्रकट भी है, वो अप्रकट भी है, वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है। कैसे कहेंगे कि अगर जो सगुण है तो निर्गुण कैसे हो गया? और वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है, और वो दोनों नहीं है। आप सबका बहुत आभार। नमस्कार।